कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या उनकी क्वालिटीज थी, कैसे उन्होंने अपने जीवन को एकदम नीचे से शुरू करके आकाश की चरम ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और कौन सी उनकी मैनेजमेंट स्किल्स थी, उन्हें गहराई से आकलन करने की कोशिश करते हैं। पूज्य पुरुषों को, गुणों को जब हम देखते हैं, थोड़ा सा भक्ति का भाव ला करके समर्पित होते हैं, तो हमारे भीतर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। हमारे जीवन का विकास हो, उन्नत हम सभी हों, जो कमियां हम सबके भीतर हैं, उन कमियों को दूर कर कैसे उन जैसे गुणों को हम प्राप्त कर सकें, यही एक उद्देश्य है। हम सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उन तीर्थंकर भगवंतों को हमने देखा नहीं कभी जीवन में। सिर्फ शास्त्रों से पढ़कर के एक इमेजिनरी पिक्चर अपने दिमाग में बनाई थी, लेकिन आचार्य भगवान का जीवन चरित्र, 56 वर्ष की उनकी गहरी साधना, बारीकी से उनके एक एक गुणों को थोड़ा सा गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। निश्चित मान करके चलना, यदि हमने उनके उस आंतरिक स्वरूप को समझ लिया, तो हमारा भी आंतरिक स्वरूप अवश्य परिवर्तित होगा। उनके जीवन के कुछ संस्मरणों को देखने की कोशिश करेंगे, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाया। उनकी एक वर्किंग लाइफ, उनकी एक सोशल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, रिलीजियस लाइफ एंड एट द एंड स्पिरिचुअल लाइफ। प्रत्येक घटनाक्रम को हम अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर गृहस्थ, हर श्रावक बहुत सारी भूमिकाओं को अपने जीवन में निभाता है। जब आप अपने घर में रहते हैं, आपकी एक फैमिली लाइफ होती है। जब ऑफिस चले जाते हो अथवा बिजनेस चले जाते हो, वहाँ वर्किंग लाइफ शुरू हो जाती है, बिजनेस लाइफ शुरू हो जाती है। समाज का हिस्सा बनकर के आप जी रहे हो, सोसाइटी में रहते हो। एक सोशल लाइफ भी हर गृहस्थ निभाता है, और उसके जीवन में एक धार्मिक पक्ष भी होता है। एक रिलीजियस लाइफ भी वो जीता है, उस भूमिका को भी निभाता है। इन चारों प्रकार की लाइफ को निभाते हुए
हर एक का एक अल्टीमेट गोल अवश्य होता है, जिसे लाइफ लॉन्ग गोल अपन समझ सकते हैं। और उस लाइफ लॉन्ग गोल की प्राप्ति, वो अचीवमेंट तब होता है जब हम इनर फीलिंग अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को, आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वहीं से हमारे जीवन की सफलता, ऊंचाइयां, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, उसकी प्राप्ति होती है। क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग है पहले, याद रखें इस बात को। उसके बाद हमारे भीतर अन्य भूमिकाएं उतर करके आती हैं। और यदि गहराई से सोचने की कोशिश करें तो उससे पहले हम एक सोल हैं, स्पिरिट है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता, हर एक प्राणी का स्वभाव है। आत्मा से रहित हम कभी नहीं हो सकते हैं। तो अल्टीमेट जो गोल होता है, आत्मा की शांति को, सुख को पाने का गोल होता है। हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही, हम क्या कहने जा रहे हैं? नहीं, सुनाई की बात नहीं पूछ रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं? जीवन में जब एक रोल मॉडल को हम देखते हैं, वो रोल मॉडल हमारे हर विकास में एक सीढ़ी बन करके जीवन में आ जाए। जब इस तरीके से हम कोरिलेट करना सीखेंगे तो निश्चित रूप से मान करके चलना, हम वो नहीं रह पाएंगे जो अभी तक है। हम वो हो जाएंगे जो हम होना चाहते हैं। प्राय हर एक व्यक्ति की शिकायत होती है कि वो जो चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पाता है ना? आपने अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे ख्वाब आपके हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं लेकर के आप चलते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम आकांक्षाएं आपकी पूरी हो पाती है। अधिकांश आपके सपने, आपकी चाह जो है अधूरी ही रह जाती है। ऐसे ही होता है ना? हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा होगा। समय के अनुसार आपकी सोच भी बदलते चले जाती है। फिर आप रियलाइज करते हो, महसूस करते हो कि नहीं, हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाह रहे थे। लेकिन कुछ विरले लोग ऐसे इस दुनिया में होते हैं जो वो सोचते हैं उसे वो अचीव ही कर लेते हैं, वहां तक वो पहुंच भी जाते हैं। इस दृष्टि से यदि हम उन्हें देखना शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकली हम अपने आप को उनसे कोरिलेट करना प्रारंभ कर देंगे। सबसे बड़ी परेशानी यह होती है सबके साथ, जब जब आप अपने इष्ट को पूजते हो, प्रभु के पास आते हो, सिर्फ बाहर से उन्हें देखते हो, पूजा की कुछ पंक्तियों को गुनगुना लेते हो, कोई स्तोत्र पढ़ लेते हो, कोई स्तुति भक्ति पढ़ लेते हो और लौट करके चले जाते हो। आपके भीतर में ज्यादा इंपैक्ट पैदा नहीं होता है। ऐसे होता है ना? वर्षों से आप प्रभु के पास आते हो, मंदिर आते हो, लेकिन आपका जीवन ना बाहर से पूरा बदल पाता है और ना ही भीतर से ही बदल पाता है। आज से 30 साल पहले जैसे थे, आज भी आप वैसे ही हो। जो कमियां आपके पास पहले भी थी, 20 साल हो गए आपके लाइफ के, आज भी उन कमियों में कोई कमी नहीं आई है। आ गई? उन कमियों में कोई कमी आई? होना ये चाहिए, हमारी कमियों में कमियां आना चाहिए, लेकिन कमियां एज इट इज बनी है, या यूं कहें धीरे धीरे
और बढ़ते चले जाती है। प्रभु के निकट आकर के व्यक्ति कुछ कुछ तो प्रभु जैसा बनता होगा, नहीं बन पा रहा है। इसका अर्थ है अभी तक कोरिलेट व्यक्ति करता नहीं है जिसे वो आदर्श मानता है। लेकिन उससे कोरिलेट करना बड़ा आसान हो जाता है जिसके जीवन को हमने देखा है बारीकी से, जिनकी क्रियाओं को हमने समझा है, उनकी हर एक्टिविटी को बड़े अच्छे से परखा है। जो रोल मॉडल होता है वो कैसे कैसे कार्य करता है, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो उठते हैं, कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो देखते हैं, कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो सुनते हैं, कैसे वो खाते हैं, कैसे वो पीते हैं, कैसे वो सोचते हैं, कैसा वो विजन वो रखते हैं। जब हम अपने भीतर इस दृष्टिकोण को लाना सीख लेते हैं तो एक जो इफेक्ट पैदा होता है, एकदम भीतर का इफेक्ट पैदा होता है। वो हमारे दिमाग तक, अंदर तक वो बात पहुंच जाती है। लेकिन जिस रोल मॉडल को हमने देखा नहीं, सिर्फ सुना है, पढ़ा है, उससे एकदम से जुड़ाव नहीं हो पाता है। हो सकता है जुड़ाव, ऐसा नहीं कि वो असंभव है, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत अधिक डिवोशन चाहिए, बहुत अधिक डेडिकेशन चाहिए। तब कहीं व्यक्ति उस आदर्श को देख करके, यानी आदर्श की प्रतिकृति को देख करके, उनकी मूर्ति को देख करके उन जैसा परिवर्तन ला लेता है। उनकी हर क्रियाओं को देख करके हम अपनी तुलना उनकी क्रियाओं से कर सकते हैं। बस इस विधि को हम यदि समझ लें, कौन सी विधि हम कह रहे हैं? जो जो क्रियाएं वो करते हैं और जो जो क्रियाएं हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं, कॉमन होती हैं। आप भी भोजन करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, उठते बैठते हो, और ये क्रियाएं हैं वो रोल मॉडल भी करते थे, आचार्य भगवान भी करते थे। आप भी दुनिया को देखते हो, वे भी दुनिया को देखते थे। आप भी अपने मुख से हमेशा कुछ कहते हो, वे भी कुछ कहते थे। आप भी दुनिया की बातें सुनते हो कि नहीं? सुनते तो हो, कुछ की सुनना पड़ता है, कुछ सुनते हो, है ना? ऑफिस में है, घर में है, कुछ लोगों की आपको सुनना पड़ता है। वे आचार्य भगवान भी सुनते थे, लेकिन उनका सुनना, उनका लिसनिंग पावर एक्टिव लिसनिंग पावर था। तो उनकी हर एक्टिविटी हमें कुछ सिखाने वाली है, बशर्ते हम उस एंगल से उन्हें देखना सीखें। जयकारा लगाना बड़ा आसान हो जाता है महापुरुषों का, है ना? उनकी जय जयकार करना बड़ा आसान होता है। उनकी आरती उतारना भी बड़ा आसान हो जाता है, होता है। 4 पंक्तियां ही तो आपको गाना है। पूजा करते समय अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ाना, जिनवाणी में जो पूजा लिखी है उसे पढ़ करके, गुनगुना करके द्रव्य चढ़ा देना बड़ा आसान होता है। उसमें अपना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पराया होता है, दूसरों का होता है। लेकिन एक बात याद रखें, हमारे जीवन का विकास, हमारा आत्म विकास पराई क्रियाओं से नहीं होता कभी भी। वो क्रियाएं हमारी अपनी होना चाहिए, उनसे होता है। और वो अपनी क्रियाएं तब होती हैं जब उन्हें देख करके हम अपने आप को उनसे को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। हम तुलना उनसे करने लगते हैं, उनकी क्रियाओं से करने लगते हैं। फिर उसके बाद जो भी सोच उत्पन्न होगी, जो विचार पैदा होगा, जो भाव पैदा होगा, वो हमारा अपना होगा।
पुस्तक का पढ़ा हुआ नहीं होगा, चिंतवाणी का पढ़ा हुआ नहीं होगा, किसी ने कुछ पूजा लिख दी हो, आरती लिख दी हो, वो नहीं होगा, फिर वो हमारे अपने हृदय का होगा। और जो अपने हृदय से निकलता है, अपने दिल से निकलता है, वो अपना होता है। उसमें किसी की कॉपी नहीं होती है, बाकी सब में कॉपी होती है। तो समझने की कोशिश करना, हमारा जीवन उठता कैसे है ऊपर, हम अपने भीतर परिवर्तन कैसे लाते हैं। टेक्निक को यदि हमने समझ लिया तो विश्वास करना, बहुत जल्दी आप वो पा जाओगे जो आपने अपने जिंदगी के 30 वर्षों में नहीं पाया होगा। आपकी लाइफ के 30-40 साल निकल गए होंगे जब से आपने होश संभाला होगा, जब से आप अपने पैरों पर खड़े हुए होंगे, उसके बाद का बहुत लंबा काल निकल चुका होगा। लेकिन इतना लंबा काल बीतने के पश्चात भी प्राय हर व्यक्ति ये शिकायत करता है कि मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूं। होती है ना शिकायत? नहीं होती है? कितने लोगों ने यह महसूस किया कि नहीं, मैंने अपने नेचर को बदल लिया। जब तक मैं मैच्योर नहीं था और मैच्योरिटी आने के पश्चात दोनों ही फेजेस में बहुत अंतर आ गया है, पर ऐसा होता नहीं है। इमैच्योरिटी में भी व्यक्ति वही कार्य करता था और मैच्योर होने के पश्चात भी वही तो करते आ रहे हूं। पहले भी वैसे ही कषाय करते थे, आज भी वैसे ही कषाय कर रहे हो। पहले भी वैसे ही गुस्सा आता था 20 वर्ष पहले, आज भी वैसा ही आता है। पहले भी बहुत ज्यादा अहंकारी थे, इगोइस्टिक थे, आज भी वैसे ही हो ना। पहले भी वही जेलेसी का भाव रहता था, आज भी मन वैसा ही जलता है किसी को देख करके। पहले भी बहुत तीव्र लालसा बनी रहती थी, तीव्र इच्छाएं होती थी। उम्र के साथ, समय के साथ इच्छाओं में कमी आई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। होना तो ये चाहिए था, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी समझदारी भी बढ़ती है, बढ़ना चाहिए, हमारी मैच्योरिटी भी बढ़ना चाहिए, हमारा विवेक भी ऊपर उठना चाहिए। पर होता नहीं है ऐसा, प्राय नहीं होता है। फैक्ट है, स्वीकार कर लेना, नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हमने यह समझने की कोशिश नहीं की अभी तक, उस तरीके को समझने की कोशिश नहीं की। जो हम चाह रहे हैं उसे हम पाएं कैसे? तो आज से अपने कुछ इस क्रियाओं को, इस तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। उन आचार्य भगवान रूपी रोल मॉडल को लेकर के, उनकी हर एक्टिविटीज को लेकर के, वो जैसा जैसा करते थे, जो जो करते थे, वो किस प्रकार से करते थे, हम उस ढंग को समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी साजैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। चिन्हवाणी, सुख शांति समृद्धि।